हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास 6 में चैप्टर 7 विशेषण की रीडिंग करते हैं। ओके, सो देखिए बेटा, विशेषण जानते हैं आप किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ओके बेटा, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ओके, विशेष्य देखिए, विशेषण शब्द विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने बताया गाय काली है। अब गाय कैसी काली? तो गाय की विशेषता काली हो गई। अब काला कौन है? गाय। तो गाय क्या हुआ? विशेष्य। ओके, यस। अब देखिए, विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। जो विशेषण की भी विशेषता बताएं वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। जैसे देखिए, अनुराधा बहुत सुंदर लड़की है। यह होता केवल अनुराधा सुंदर लड़की है, तो अनुराधा की विशेषता सुंदर। अब कितनी सुंदर है? बहुत। तो सुंदर की भी विशेषता आ गई, तो ये बहुत को क्या हो गया? प्रविशेषण। ओके, परिभाषा देखिए, जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण के भेद देखिए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ओके बेटा, अब देखते हैं सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। जैसे देखिए, गुण बता रहा है सफ़ेद कबूतर उड़ रहा है। कबूतर की विशेषता क्या है? कैसा है वो? सफ़ेद है। ओके, ये परिभाषा देखिए, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध कराते हैं वे सभी गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ओके, यस। जैसे दिए हुए हैं, देखिए, गुण, अच्छा, बुरा, ये सब दिए हुए हैं। ओके, संख्यावाचक विशेषण देखिए बेटा, जैसे मेज पर 4 आम रखे हैं। अब संख्या बताइए, यहाँ पे आम कितने हैं? 4। तो ये संख्यावाचक विशेषण है। ओके, इस परिभाषा देखिए, जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या संबंधी विशेषण का बोध कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ओके, अब इसमें भी दो हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। यानी संख्या निश्चित है तो निश्चित संख्यावाचक, और संख्या निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे इधर देखिए, एक गिलास मेज पर रखा है, तो कितना मालूम चल रहा है? कितना गिलास है? 1 गिलास, तो निश्चित संख्यावाचक। इधर देखिए, पेड़ पर कुछ आम लटक रहे हैं। अब कुछ कितने हैं? कोई गिनती नहीं है इनकी, तो इनकी संख्या अनिश्चित है, तो अनिश्चित संख्यावाचक शब्द। ओके, यस बेटा। अब देखिए, परिमाणवाचक विशेषण देखिए, यानी नापतोल वाले। जैसे 2 किलो चावल देना, 4 मीटर कपड़ा दे दो। ओके बेटा, यस। इसमें देखिए, इसके भी 2 भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ओके, यस। देखिए, जो विशेषण शब्द विशेषण की परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ओके, अब इसके 2 भेद हैं। यस, देखिए, जैसे निश्चित परिमाणवाचक, जैसे संख्यावाचक में आपने पढ़ा था निश्चित संख्या थी, ऐसे ही इसमें भी संख्या निश्चित है। जैसे 2 लीटर दूध देना। अब कितना दूध है? निश्चित है, 2 लीटर ही चाहिए, मालूम है, तो निश्चित परिमाणवाचक। ओके, अनिश्चित परिमाणवाचक में मेरे हाथ से बहुत सा तेल बिखर गया। अब कितना तेल बिखरा है? नहीं मालूम है, यानी अनिश्चय है, तो ये कौन सा विशेषण हुआ? अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। ओके, यस बेटा। सार्वनामिक विशेषण देखिए, यह पुस्तक मेरी है, यानी पुस्तक से ही पहले सर्वनाम लगा हुआ है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है? सार्वनामिक विशेषण। ओके, परिभाषा देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ओके बेटा, यस। आगे देखिए,
सार्वनामिक तथा सर्वनामिक विशेषण में अंतर। देखिए सर्वनाम, वह पढ़ रही है तो वह क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है। वह लड़की पढ़ रही है तो यहाँ वह क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। ओके, यस। संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर देखिए। देखिए संख्या, 4 लड़कों को बुलाओ, यहाँ 4 लड़के, नाप तोल नहीं है। यहाँ 4 किलो आटा लाओ, यहाँ कितना है, ये आटे का कितना ग्राम है, 4 किलो, यानी इसे तौला गया है। तो ये क्या है, कौन सा है, परिमाणवाचक विशेषण। ओके बेटा, यस। इधर देखिए, विशेषणों की तुलना और उनकी अवस्था। ओके, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के गुण दोष बताने या उनका आपस में मिलान करने को तुलना कहते हैं। तुलना के इसी आधार पर विशेषण की मुख्य 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। पहली देखिए, मूलावस्था, जिन विशेषण शब्दों से केवल एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताई जाती है वे विशेषण की मूल अवस्था कहलाते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, वह इमारत चौकोर है, यानी किसी से किसी की तुलना नहीं की जा रही है, मूल अवस्था है। उत्तरावस्था, जिन विशेषण शब्दों से एक को दूसरे से अधिक या कम बताया जाए यानी तुलना की जाए, उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे देखिए, राम श्याम से अच्छा लड़का है, अब दोनों में क्या तुलना हो रही है, तो राम श्याम से अधिक अच्छा है। यह इमारत उस इमारत से ऊंची है, तो ये क्या है, उत्तरावस्था। अब उत्तमावस्था, जब 2 या 2 से अधिक की तुलना करके एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाए, यानी सबसे बहुत अच्छा बताया जाए या सबसे बेकार बताया जाए, तब उसे विशेषण की उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे किशोर सबसे अच्छा लड़का है, तो ये कौन सी अवस्था है, उत्तमावस्था। ओके, अब अवस्थाओं के रूप देखिए। जैसे देखिए, मूल अवस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अच्छा, ऐसे बहुत सारे दिए हुए बेटा। ओके, यस। इधर देखिए ऐसे, यस देखिए, यस, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, ये तीनों अवस्थाएं हैं। ओके, यहाँ दिए हुए हैं कई सारे उदाहरण। अच्छा, विशेषणों की रचना देखिए, कैसे बनेंगे विशेषण। जैसे संज्ञा से कैसे बनेगा, अर्थ से आर्थिक, फल, फलित, पाप, पापी, बहुत सारे उदाहरण बेटा दिए हुए हैं आपको। अब सर्वनाम से देखिए, मैं, मुझसा, तुम, तुमसा, आप, आपसा, ये उदाहरण दिए हैं इसके लिए। अब क्रिया से बताइए, देखिए कैसे बनते हैं। खेलना, खिलाड़ी, तैरना, तैराक, देखना, दिखावटी, सड़ना, सड़ियल। ओके, ये इसके क्रिया से विशेषण बने हुए हैं। अब देखिए अव्यय से विशेषण कैसे बने। ऊपर, ऊपरी, भीतर, भीतरी, नीचे, निचला, बाहर, बाहरी। ओके बेटा, तो ये हमने आज विशेषण की परिभाषा, उसके भेद पढ़े हैं। ओके, सो आप इसे लर्न करेंगे बेटा। ओके, बाय बेटा।